स्वागत है दोस्तों। गुड इवनिंग मेरे यूट्यूब चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। देखें एक बार। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए तो प्रॉफिट आपका 3rd टाइम हो जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा गया है, क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम मान लेते हैं आपका। पहले प्रॉफिट सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपीज। तो आपका प्रॉफिट है एक्स रुपए। अब कह रहा है कि वो अगर डबल कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए यानी कितना, 200। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाता है यानी 3rd टाइम। तो एक्स का 3rd टाइम कितना हो जाएगा, 3x। यहां से हम सेलिंग प्राइस अगर निकालें तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, एसपी माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। यहां से कॉस्ट प्राइस निकालें कितनी होगी हमारी, 200 माइनस 3x। एक ही वस्तु के दोनों कॉस्ट प्राइस हैं, कैसे होंगे, इक्वल। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 200 माइनस 3x। 3x माइनस एक्स करोगे 2x, 200 में से 100 जाएगा, 100। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 50। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 50। तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 50। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सॉरी, कितनी आ जाएगी, ये भी आपकी 50 आ जाएगी। प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना होगा, प्रॉफिट यानी 50 अपॉन कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं इनटू 100। कितना आ जाएगा दोस्तों, 100%। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा आपका, 100। चेक कर लें एक बार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। बेईमान व्यापारी कोई भी है, बेईमानी किसके लिए दी जाती है, प्रॉफिट के लिए। अपना सामान 4% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, 4% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है। तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। तो 4% हानि पर, मान लिए कोई भी वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी है, 4% हानि पर बेचेंगे तो कितने की बेचोगे, 96 की। अगर मैं इसको ग्राम से ही लेके चलूं, आप 1 किलोग्राम खरीदते हो यानी 1000 ग्राम खरीदते हो, ठीक है। 1000 ग्राम आप खरीद के लाते हो, कितने भी रुपए का खरीद के लेके आए। आप 4% हानि पर बेचने का दावा करते हो, मतलब ग्राहक से पैसे जो लोगे आप, कितने ग्राम के लोगे, 960 ग्राम के। 1000 का 40%, 4% सॉरी, कितना हो जाएगा, 40। तो 960 ग्राम के पैसे लोगे और आप उसको सामान कितना दोगे, 1000 ग्राम। लेकिन आप क्या कर रहे हो, बेईमानी, तौल में बेईमानी दे रहे हो। कितने वाट का प्रयोग कर रहे हो, 840 ग्राम का। तो 840 ग्राम दे रहे हो, ना कि 1000 ग्राम। तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो किस पर बनेगा, 840 ग्राम पर। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 120 ग्राम। किस पर कमाया, 840 ग्राम पर, इंटू 100। इससे इसको काट दिया हमने, 7 टाइम कट जाएगा, 100/7% प्रॉफिट होगा, या 14 से ही 2/7%, या 14.28% प्रॉफिट हो जाएगा। चेक कर लें एक बार और। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं। 1000 ग्राम आप खरीद के लाते हो, 1000 ग्राम के पैसे दोगे। अब ग्राहक को 4% हानि पर यानी 960 ग्राम के पैसे लोगे और उसको सामान कितने का बेचने का दावा करते हो, 1000 ग्राम का। लेकिन 1000 ग्राम की जगह आप कितना दे रहे हो, 840 ग्राम। तो आपका प्रॉफिट कितना बनेगा दुकानदार का,
20 ग्राम। किस पर? 840 पर। 14 सही 2/7%। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दो वस्तुओं को कुल 8,000 रुपए में खरीदा गया। पहली को 40% लाभ पर और दूसरी को 40% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों ही मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा? दोनों ही मामलों में विक्रय मूल्य समान हो मतलब एक को 40% प्रॉफिट पर बेच रहे हो, दूसरी को 40% लॉस पर बेच रहे हो, तो दोनों ही स्थितियों में जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कैसा है? इक्वल। तो आपको दोनों के कॉस्ट प्राइस निकालने। ठीक है। दोनों कुल मिला के दोनों कितने के खरीदे गए? 8,000 रुपए के। कितने के? 8,000 रुपए के खरीदे गए कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब एक को 40% लाभ पर बेचा गया। दोनों, मैं आपसे ये कहता हूं कि दोनों खरीदे गए आपके, दोनों का जो परसेंटेज होगा वो अपने आप में कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100%। पहले का भी और सेकंड का भी। अब इसको आप पहले को मान लो 40% प्रॉफिट पर बेच रहे हो और सेकंड को आप 40% लॉस पर बेच रहे हो। ठीक है। तो इसको कितने का बेचोगे आप? 140% का। और इसको कितने का बेचेंगे? 60% का। और दोनों ही स्थितियों में आपके सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल है। तो फर्स्ट का 140%, सेकंड के 60% के इक्वल है। इक्वल कर दीजिए, काट दीजिए। 20 से इसको काटेंगे 7 टाइम, 20 से इसको काटेंगे 3 बार। फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू 3/7। ये रेशियो आ गया आपका कॉस्ट प्राइस का। अगर पहली 3 रुपए की खरीदी गई तो दूसरी 7 की, दोनों मिला के कितने की हो गई? 3 और 7 10। 10 इक्वल टू दोनों मिला के कितने की खरीदी है आपने? 8,000 की। तो एक की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 800। 800 का आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2400 और 7 से मल्टीप्लाई करोगे 5600। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2400 5600 यानी फर्स्ट। क्लियर है? देख लें एक बार और। कॉस्ट प्राइस दोनों के इक्वल हमने मान लिए। ये भी अपने आप में 100% का होगा, ये भी अपने आप में जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा 100%। अब इसको 40% प्रॉफिट पर बेचोगे 140% में, इसको 40% लॉस पर बेचोगे 60% में। दोनों के विक्रय मूल्य क्या होंगे? इक्वल, बराबर सेलिंग प्राइस हो गए दोनों के। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू 3/7। ये क्या आ गया? इनकी कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। तो 3 और 7 10, 10 इक्वल टू 8,000, एक की वैल्यू 800। 800 का 3 से गुणा करोगे 2400, 7 से गुणा करोगे 5600। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। फिर से पढ़ लें एक बार। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी पहले जितने में खरीद रहा होगा उससे 20% कम में, और 55 रुपए अधिक में बेचता, यानी ओरिजिनल जो इसका सेलिंग प्राइस होगा उस पर 55 रुपए ज्यादा में बेचता, तो इसको प्रॉफिट कितना होता? 40% का प्रॉफिट होता। तो इसका कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। सिंपल सी बात है। कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100। कितना है? 100। 10% आप लॉस पर बेचोगे, कितने का बेचोगे भाई? 90 रुपए में। 100 का 10% क्या होगा? 10 रुपए। माइनस हो जाएगा, कितने में बेचोगे? 90। अब उसने कहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी नया सीपी आपका कितना है? 20% कम। पहले 100 की अगर हमने खरीदी है तो अब कितने की खरीदेंगे इसको? 20% कम में, यानी 80 रुपए की कम। 55 रुपए ये इसके ओरिजिनल विक्रय मूल्य वाली बात हो गई। प्रॉफिट कितना कमाता है ये? 40%। तो प्रॉफिट किस पर कमाएगा? 40%। कॉस्ट प्राइस पर ही कमाएगा। प्रॉफिट अगर ये 40% कमाता है तो 80 का 40% कितना हो जाएगा? 80 का 40% 32। तो कितने में बेचेगा? 80 प्लस 32 112 रुपए में। पहले कितने में बेच रहा था? 90 में। अब कितने में बेच रहा है? 112 में। कितने ज्यादा में बेच रहा है? 22 रुपए का डिफरेंस है यहाँ पर। और यहाँ कितने ज्यादा में बेच रहा है? 55 रुपए। तो 22 बराबर किसके हो गया हमारा? 55 के। काट दो। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5। तो हमारा क्रय मूल्य कितना माना था हमने? 100 रुपए। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250। आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड, 250 रुपए। क्लियर। चेक करें। सीपी
100 में लिया हमने, 10% कम में आनी पर बेचते हैं तो कितने का बेचोगे? 90 का। यदि 20% कम में खरीदते तो कितने का खरीदते? 100 की बजाय 80 का। 40% का प्रॉफिट कमाओगे तो कितना? 32 रुपए प्रॉफिट होगा 80 पर 40। तो कितने में बेचोगे? 112 में। पहले कितने में बेच रहे थे? 90 में। यानी कितने ज्यादा में बेच रहे हैं? 22 में। यहाँ कितने ज्यादा में बेच रहे हैं? 55 में। 22 की वैल्यू 55 के बराबर हो गई, 1 की वैल्यू 2.5, 100 की वैल्यू 250। आंसर क्या होगा हमारा? 250। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो सौदे में लाभ प्रतिशत कितना है? काफी क्वेश्चन आता है इस तरीके का एग्जाम में भी। 33 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं, हमें इसमें प्राइस नहीं दिया है, ठीक है, केवल वैल्यू दी है। क्या? 33 मीटर कपड़ा कितने का बेच रहा है नहीं पता, तो जितना कपड़ा बेच रहा है उतना ही हम क्या मान लेते हैं? मूल्य मान लेते हैं। बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस। 33 मीटर बेच रहा है तो मैंने 33 रुपए ही इसका मूल्य मान लिया। 33 रुपए में बेच रहा है। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 11। यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकालें, क्या आएगी? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। 33 में से 11 घटेगा यानी कितना आ जाएगा? 22 रुपए। और प्रॉफिट परसेंट आप किस पर निकालते हो? कॉस्ट प्राइस पर। तो 11 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 22 पर इंटू 100। कितना आ जाएगा दोस्तों? 50%। कितना प्रॉफिट होगा? 50% का। क्लियर। नेक्स्ट समझ ले एक बार और अच्छे से।